इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मुनीब आरिफ का सलाम। वेरी बिग डे फॉर क्रिकेट, वेरी बिग डे फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, वेरी बिग डे फॉर क्रिकेट फैंस। आज होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एशिया की हिस्ट्री का नहीं, दुनिया की हिस्ट्री का बड़ा तरीन मैच, जो कि अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। और हम हाजिर हो गए हैं जी प्रीव्यू के साथ। तो मेरे साथ हसनात अख्तर मौजूद हैं। तो हसनात, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट पल्स। आई एम फीलिंग वेरी वेल। आप कैसे हैं मुनीब साहब? अल्लाह का शुक्र। हसनात, कहाँ से शुरू करेंगे? मेरे ख्याल में ज़रा सिस्टम अपडेट कर दें ज़रा दुश्मनों का। सिस्टम तो अपडेट करना बनता है, तो कल भी वो हो ही जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन ज़रूर आज बात होगी और राज्य की होगी। अच्छा सर, ऐसा है कि देखें, अपने हालात, जंग वगैरह एक जगह, मुल्क के लिए सब, हमारे लिए भी मुल्क पहले है, बाकी सब बाद में। बट क्रिकेट आपकी या कोई भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपसे मांगती है। तो आपको पहले भी आप WCL में भाग गए, वर्ल्ड चैंपियंस लीग में, और अब भी आपने भागने की कोशिश की। एज यू नो के सुप्रीम कोर्ट में गए, वो केस फायर हो गया, जो भी हो गया। बट अभी भी जो उनके बड़े बड़े उनकी फ्रेंचाइजेज हैं, नाम नहीं लेते उन फ्रेंचाइजेज का, वो नाम लेना पसंद नहीं कर रही। उनके जो, जैसे हम बैठ के अभी बात कर रहे हैं, उनके जो रिव्यू बनाते हैं, वो भी कह रहे हैं हम इसकी रिव्यू कवरेज ही नहीं करेंगे। वाह सर ये तो इंडिया वालों का तो एक है ना, मैं समझता हूँ कि ये लोग दिमाग से आउट हैं काफ़ी हद तक। और मुझे दुख उस बात पे होता है कि जो इनके क्रिकेटर्स हैं वही इस चीज़ को देखें। अगर आपने पाकिस्तान से नहीं खेलना ना, तो फिर कहीं भी ना खेलें, कोई सपोर्ट ना खेलें सर, ना हॉकी में खेलें, ना कहीं और खेलें। ठीक है, पहले तो ये होता था ना कि ये पाकिस्तान आते नहीं थे, तो वो उसकी बातें चलती थी कि यार हम नहीं आते, और बाकी इनकी स्पोर्ट्स की टीमें आ रही होती थी। अब इनका ये नया ड्रामा शुरू हो गया कि हमने खेलना नहीं है पाकिस्तान के साथ। बहरहाल ये जो भी सोचते हैं, मैच तो अब हो रहा है, और मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड देखने के लिए, इंडियन प्लेयर्स की, कि वो पाकिस्तान के साथ कैसा रवैया अख्तियार करते हैं। क्योंकि कैप्टन्स कॉन्फ्रेंस में तो ऐसे लगा था कि इंडियन कप्तान जो हैं वो किसी मूड में नहीं है पाकिस्तान कप्तान से मिलने के, और बीच में उन्होंने राशिद खान को बिठाया हुआ था। मुझे नहीं पता क्यों बिठाया हुआ था, लेकिन जो है कल का मैच ज़रूर एक हाई इंटेंसिटी मैच होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, दोनों कप्तानों की बॉडी लैंग्वेज देख के। सर देखें, हम एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान को ही कहेंगे और पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। बट एज अ एनालिस्ट हमें ये बनता है कि हम न्यूट्रल बात करें फिलहाल। तो आपको क्या लगता है कि तगड़ी कौन सी टीम है? यार ऑन पेपर तो आप देखो तो इंडिया बहुत आगे है। ऑन पेपर अगर आप देखें तो उनकी बैटिंग स्पेशली, उसमें बहुत अग्रेसिव नाम है, जैसे अभिषेक शर्मा हो गए, शुभमन गिल की वापसी हुई है। शुभमन गिल को बेसिकली लेके इसीलिए आया गया क्योंकि वो एक सेंसिबल प्लेयर हैं, वो अगर विकेट गिरती है तो वो विकेट रोक सकते हैं, और उनको अब एक्सपीरियंस भी हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो शुभमन गिल हैं उनके पास सूर्या कुमार यादव अभी तक पाकिस्तान के अगेंस्ट तो नहीं चले किसी भी मैच में, लेकिन जिस दिन एक प्लेयर का दिन और जिस दिन वो चलेगा, सूर्या कुमार की एबिलिटीज़ के बारे में हमें पता है। और एक प्लेयर है उनके पास, तिलक वर्मा, जो कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर है, और उसने इस साल, पिछले साल और इस साल बहुत रन्स किए हैं, दर्जनों रन्स किए हैं। अफ्रीका गया था, साउथ अफ्रीका, वहाँ बैक टू बैक सेंचुरी मारी थी T20s के अंदर। तो तिलक वर्मा भी एक बड़ा नाम है। और बॉलर्स तो पता ही है आपको, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या। तो ऑन पेपर इंडिया काफ़ी आगे है, बट इसमें मैं आपको ये बात बता दूं, क्योंकि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ये लोग T20s नहीं खेले पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ठीक है, और सूर्या कुमार इतना चले नहीं है टीम। तो मुझे एक ही बैट्समैन से ख़तरा है, वो है हार्दिक पांड्या। दो बैट्समैन से, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल। उसके अलावा अगर इन दोनों को हमने आज पकड़ लिया, अगर हमने इन दोनों को, तो फिर तो मुझे लगता है कि गेम सेट ही है पाकिस्तान के। और बॉलर्स में तो आपको पता ही है, जसप्रीत बुमराह हैं, अगर आप उनको झेल लोगे तो कोई फास्ट बॉलर आपको मुश्किल लगेगा नहीं। बाकी मेरा ख्याल है वो भी अपने, शायद कल हमारे वाले काम करें, पंड्या और बुमराह को ही रखेंगे। लग तो ऐसे ही रहे, खबरें भी यही आ रही हैं, शायद अर्शदीप ना खेलें। जबकि अगर मेरे से आप पूछें एज ए न्यूट्रल एनालिस्ट, तो मुझे लगता है कि अर्शदीप को खेलना चाहिए, और वहाँ पाकिस्तान से मुझे लगता है कि हारिस रऊफ को खेलना चाहिए। वो तो मैं कब से कह रहा हूँ। अच्छा सर, ज़रा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन ऑल एशिया कप्स हम हेड टू हेड से ज़रा शेयर कर दें अपने नाजरीन से। 19 मैचेस हो चुके हैं एशिया कप में, सिर्फ एशिया कप की बात हो रही है, ऑल दो ODI फॉर्मेट या T20 फॉर्मेट। 10 इंडिया जीत चुका है, 6 पाकिस्तान जीत चुका है, जिसमें से जो 3 मैच हैं वो अबंडेंट हुए हैं या नो रिजल्ट पे रहे हैं। देखें, एशिया कप का हेड टू हेड आप देखो तो ये एक तगड़ा कंपटीशन है। 10-6 इतना बड़ा मार्जिन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम, अगर आप T20 ओवरऑल स्टैट देखें ना, तो उसमें 13 T20s पाकिस्तान, सिर्फ T20 अगर देखें 13 T20 पाकिस्तान इंडिया ने खेले, जिनमें से सिर्फ 3 पाकिस्तान जीता, 10 इंडिया जीता है।
क्लियरली उनके साइड पे जो है ये मामला जा रहा है, लेकिन एशिया कप के अंदर ओवरऑल एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है। जी असनाद, कुछ ऐसे मैचेस, ये चाहे इंडिया ज्यादा जीता लेकिन मैचेस आपके काफी ऐसे हैं जो क्लोज गए हैं, जैसे आपके 2016 का एशिया कप का मैच था। देखें मैं, हाँ जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमने उनको मैच रहे हैं ना, वो हमने उनको ऐसे मैच रहे हैं कि वो सारी ज़िंदगी उनके दिमाग में घूमते रहेंगे। चैम्पियन ट्रॉफी 17 का फाइनल देख लें, 21 के वर्ल्ड कप का मैच देख लें, उसके अलावा 2014 में एशिया कप में जब शाहिद अफरीदी ने 2 छक्के मारे थे अश्विन को, वो वाला मैच देख लें। हम जीते ज़रूर कम हैं, लेकिन जब हमने उनको हराया तो हमने उनको ऐसा हराया है कि वो उस हार को भूल नहीं सकते। तो वो चाहे जितने मर्जी जीते हों, हम जब भी जीतते हैं बुरी तरह से उनको हराते हैं इंडिया को, ये एक अच्छी बात है, मुझे लगता है ऐसा। अच्छा जी, नाजरीन से ज़रा लास्ट 5 T20 आईज की भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हेड टू हेड शेयर कर दें। पाकिस्तान 2 जीता है 5 में से और इंडिया 3 जीता है। जो पाकिस्तान जीता है वो 2021 के वर्ल्ड कप वाला और 2022 के एशिया कप का सुपर 4 वाला मैच खेला जीता है, जबकि इंडिया 2022 के एशिया कप के राउंड 1, 2022 का T20 वर्ल्ड कप और 2024 का T20 वर्ल्ड कप। तो असनाद क्या कहोगे? मतलब इनमें से जो 5 मैचेस है ना, जो इंडिया जीता है वो तो सारे क्लोज गए हैं। मतलब आप देख लें 2022 का वर्ल्ड कप, 2024 का वर्ल्ड कप, 2022 राउंड 1 7 रहता था वो एंड पे आखिरी ओवर में। तो जो पाकिस्तान ने तो सिंगल हैंडेडली जीते हुए हैं मैच, आल दो एशिया कप सुपर 4 वाला के अलावा। देखें ये जो 5 मैच बताए ना आपने, लास्ट 5 मैचेस, ये तो एक्सट्रीमली क्लोज मैच सारे हुए थे, सिवाय एक 2021 के वर्ल्ड कप वाले के। जो पाकिस्तान एक मैच जीता भी है एशिया कप में, वो भी एक क्लोज मैच हुआ था, अगर आपको याद हो। आखिरी ओवर तक वो मैच गया था, पाकिस्तान को 7 स्कोर चाहिए था, 7-8 स्कोर ही, बट वो लास्ट बॉल तक चला गया था किसी तरीके से। अर्शदीप ने बहुत अच्छा ओवर कराया था। तो T20s के अंदर आप पाकिस्तान को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये बात इंडिया की साइड वालों को भी याद रखनी चाहिए और हमें तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए अपनी। सर रखेंगे 6-0 रखेंगे। एक प्लेयर चले तो वो गेम ही साइड पे ले जाता है। जैसे इंडिया में इस तरह के प्लेयर्स हैं, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, उसके अलावा तिलक वर्मा, संजू सैमसन। अगर पाकिस्तान पे आ जाओ तो फ़खर जमान, साइम अयूब और आपके हसन नवाज़, तो आपके पास भी इसी तरह है। तो T20 की गेम्स हमेशा क्लोज़ हुई हैं पाकिस्तान इंडिया की, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल क्लोज़ ना हो, कल पाकिस्तान इंडिया को बुरी तरह हराए इंशाल्लाह। सर यहाँ एक सवाल है असनात के, हमारे पास जो बैट्समैन है ना, वो चले तो चांद तक नहीं तो कहीं के भी नहीं रहते। मतलब कि उन्होंने सिर्फ ज्यादातर टुल्ले घुमाते हैं। तो हमारा प्रेशर गेम है, बुरा दिन हो ना जाए, अल्लाह ना करे, हो सकता है। देखें यू नेवर नो, बैटिंग पे तो मुझे कंसर्न हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि देखो साहिबजादा फरहान को तकरीबन 5 मैच ट्राई सीरीज़ के और 1 मैच एशिया कप का 6 मैच हो गए, उनकी 6 में से एक भी बड़ी इनिंग नहीं आई। तो एक तो जो मेरे एक दिल में एक फीलिंग है, जो एक मेरे फीलिंग है, वो ये है कि शायद कल साहिबजादा का बल्ला चले, क्योंकि जब प्लेयर 6 मैच से फ्लॉप होता है तो एक दिन उसका ऐसा आता है जिस दिन वो बड़े रन्स करता है। साइम अयूब भी रन नहीं कर रहा फ़िलहाल, बट जब आप इंडिया से खेल रहे होते हो ना, तो आपके दिल में एक ही चीज़ होती है, और वो होनी भी चाहिए, कि अगर आपने इस टीम के अगेंस्ट रन्स बना लिए तो पाकिस्तान की कौम आपको अपने दिल में ज़िंदा रखेगी हमेशा के लिए। जिस तरह से फ़खर जमान ने चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में 100 बनाया, वो 100 आप सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। तो ये चीज़ प्लेयर्स को मोटिवेट करती होगी मेरे हिसाब से। तो हो सकता है कि कल बल्ला चल जाए, बट बैटिंग पे काम करने की ज़रूरत है। एक नहीं, मेरा सवाल यहाँ है कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही, ना साइम से हो रही है ना फरहान से हो रही है, तो आप एकदम प्रेशर गेम में कैसे परफॉर्म कर लेंगे? अल्लाह करे करें, बट हाउ? देखें पाकिस्तान क्रिकेट है ना, पाकिस्तान क्रिकेट मिरेकल्स पे चलती है हमेशा, ये आपको पता ही है। तो काफ़ी प्लेयर्स हैं इस तरह के जो हमें लगता था कि वो नहीं कर सकेंगे कुछ, बट अगेंस्ट इंडिया रन्स आए। ठीक है, फ़खर जमान एक बहुत बड़ी मिसाल है चैम्पियंस ट्रॉफी 17 के अंदर। वो बेशक हमने अहमद शहजाद को बाहर कर दिया था और फिर फ़खर कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे थे, लेकिन बड़ी इनिंग उन्होंने कोई भी नहीं खेली हुई थी उस चैम्पियंस ट्रॉफी में। अगर आप उसका रिव्यू देखें जाके, अगर उसके समरी देखें, तो बड़ी इनिंग्स नहीं खेली थी फ़खर ने कोई भी। और बड़ी इनिंग्स कहाँ आई? फाइनल के अंदर आई इंडिया के अगेंस्ट। तो पाकिस्तान क्रिकेट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर तो कल खुदा न खास्ता बुरा दिन हुआ तो एक लंबा ही कोलैप्स होगा, ये बात है। और एक और मेरे पास मिसाल है खुशदिल शाह की, चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर हम उसको लेकर गए थे, उसकी कोई कहीं पे भी परफॉर्मेंस नहीं थी और वो बिल्कुल डिमोटिवेटेड था, बट वही हमारा हाईएस्ट रन स्कोरर हुआ एट दी एंड। 2 ही मैच खेले हमने, उसमें उसने इंडिया के ख़िलाफ़ भी रन किए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप एक दिन पहले ऐसा कहेंगे यार ये चलेंगे या नहीं चलेंगे, कुछ भी हो सकता है इस मैच के अंदर। अच्छा जी, अभी ज़रा ऑडियंस से और आपसे भी मैं शेयर कर दूं, बल्कि मैं आपसे क्या शेयर करूं, ये जितने मैं स्टैट्स पढ़ के बता रहा हूँ ये सारे तैयार हसनात ने किए हैं।
तो टॉप रन स्कोरर ऑफ पाकिस्तान इन ईच T20 आईज लास्ट 5 वर्सेस इंडिया। 2021 का T20 वर्ल्ड कप मोहम्मद रिजवान 79 इन 55 बॉल्स। 2022 का वर्ल्ड कप 2022 का एशिया कप राउंड 1 जैसे ग्रुप स्टेजेस अभी चल रही है, मोहम्मद रिजवान 43 ऑफ 42 बॉल्स। 2022 एशिया कप सुपर 4 मोहम्मद रिजवान 71 51 बॉल्स पे। 2022 वर्ल्ड कप शान मसूद 52 नॉट आउट 42 बॉल्स पे। 2024 T20 वर्ल्ड कप मोहम्मद रिजवान 31 44 बॉल्स पर। तो पहले तो वसनात ये है कि 5 में से 4 मैच में टॉप स्कोरर रिजवान है। स्ट्राइक रेट पे आप बात ना करें तो हम रिजवान को कल मिस कर रहे हैं। देखें, ये मेरे लिए भी बड़ा हैरानकुन चीज़ थी जब मैंने स्टैट्स निकाले लास्ट 5 T20 के। तो इसमें से रिजवान की जो 24 के वर्ल्ड कप की इनिंग्स है ना, वो तो आप निकाल ही दें, क्योंकि वो उसमें टॉप स्कोरर तो हैं, बट वो हमें पता है कि वो मैच जब हम हारे थे तो हम कहाँ से हारे थे, क्या टर्निंग पॉइंट था। तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक मिस करने की बात है तो देखें, जो टीम नई बन गई होती है ना, आपको उसी के साथ चलना होता है। फिर अगर आप ये सोचते रहेंगे कि यार ये टॉप स्कोरर्स थे हमारे, रिजवान बेशक टॉप स्कोरर थे, बट इसमें जो राउंड 1 की इनिंग्स बताई है आपने 42 बॉल पे 43 और 41 बॉलों पे 31 स्कोर, जो 24 का वर्ल्ड कप की इनिंग्स है, वो अगर आप दिल पे हाथ रख के देखें तो वो T20 के लेवल की इनिंग नहीं। अलबत्ता जो उनके 270 हैं उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो एक क्रूशल स्टेज पे बनाए थे उन्होंने, सुपर 4 में ख़ास तौर पे जो 70 उन्होंने किया था उसमें नवाज़ तेज़ खेल रहा था और रिजवान ने विकेट रोकी थी। वो बहुत अच्छी इनिंग्स थी और 21 के वर्ल्ड कप में तो तबाही इनिंग्स थी, वो तो पता ही है सबको। तो मिस तो नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, बट एक है कि एक फैक्टर ज़रूर है कि रिजवान आपका इंडिया के अगेंस्ट हायर रन स्कोरर होता है T20 में, तो वो चीज़ थोड़ी सी मैटर थोड़ी सी करेगी ज़रूर, लेकिन उसमें ये नहीं है कि बिल्कुल ही कि यार वो नहीं है तो बस हमारी खात्मा ही होगी। नहीं, मेरी बात सुने ना, प्रेशर गेम होता है तो क्या हम इतना मार्जिन दे सकते हैं कि 55 बॉल्स पे 79, 42 बॉल्स पे 43, क्या इतना मार्जिन दिया जा सकता है? लेकिन जो 70s हैं वो तो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो 42 बॉल पे 43 है वो भी मुझे याद है हमने 147 स्कोर किया था बड़ी मुश्किल से, और रिजवान उस स्टेज पे आउट हुआ था जब उसको एक्सेलरेट करना था। मुझे रिजवान से और उनके पार्टनर से सिर्फ यही प्रॉब्लम थी और हमेशा से यही रहेगी कि वो क्रूशल स्टेजेस पे आके एक्सेलरेट नहीं करते थे। तो जो राउंड 1 वाली इनिंग्स है उसको मैं इसलिए साइड पे कर रहा हूँ क्योंकि वो एक्सेलरेशन के टाइम पे आउट हो गए, और अगर वो एक्सेलरेट थोड़ा सा कर देते तो उस मैच में शाहनवाज धानी ने भी एंड से 2 छक्के मारे थे, तो शायद हम वो मैच भी जीते होते। बट एनीवेज रिजवान ने किया तो है इंडिया के ख़िलाफ़, बट अब जो हो चुका है, जो होना था वो तो हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज शेयर कर दें, टॉप विकेट टेकर्स फॉर पाकिस्तान इन ईच T20 आईज वर्सेस इंडिया लास्ट 5। 2021 का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप शहीन शाह अफरीदी 3 विकेटें 31 रन 4 ओवर्स। 2022 एशिया कप राउंड 1 मोहम्मद नवाज 3 विकेटें 33 रन 3.4 ओवर्स। 2022 एशिया कप सुपर 4 शादाब खान 2 विकेटें 21 रन 4 ओवर्स। 2022 T20 वर्ल्ड कप हारिस रऊफ 2 विकेटें 36 रन 4 ओवर्स। 2024 T20 आई वर्ल्ड कप नसीम शाह 3 विकेटें 21 रन 4 ओवर्स। अच्छा, इधर मैं एक बात करूंगा, अभी जब ये मैंने सुबह आपने मुझे भेजा, मैंने देखा ना ये नसीम शाह वाला, मुझे नसीम शाह के वो आखिरी चौका याद आ गया कि फिर उसके बाद वो किस तरह बेचारा रोया था। खैर, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। उस मैच की बात इस वीडियो में तो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना दिल उस मैच के बाद टूटा था ना, उतना किसी भी मैच के बाद नहीं टूटा, क्योंकि वो मैंने सर क्रिकेट देखना छोड़ दी थी। सोचा तो मैंने भी था छोड़ दूं, लेकिन मैं एक बहुत ही एंड लेवल का फ़ैन हूं, तो मेरे से तो छूटी नहीं। खैर, बट जो आपने विकेट टेकर्स बताए हैं, इसमें मुझे एक अच्छी चीज़ ये लग रही है कि हर मैच में एक डिफरेंट नाम आया। एक बार नवाज़ का नाम आया, एक बार शादाब का नाम आया, एक बार नसीम है, एक बार शाहीन है, एक बार हारिस रऊफ है। तो जो है डिफरेंट नाम हैं हर जगह पे। तो इस चीज़ की मुझे एक अच्छी चीज़ है कि हर मैच में डिफरेंट बॉलर ने परफॉर्मेंस दी इंडिया के खिलाफ। बैटिंग में तो आपको सेम नाम नज़र आ रहा है ना 4 बार, एक बार शान मसूद है, ठीक है, बाकी 4 नाम आपको सेम ही नज़र आ रहे हैं। तो बॉलिंग में एक अच्छी चीज़ है कि डिफरेंट नाम है हमारे पास विकेट टेकर जो हैं। इनमें नवाज़ का नाम और हारिस रऊफ का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो दोनों इस स्क्वाड में हैं और शाहीन भी स्क्वाड में है। और एक और चीज़ वो ये है कि शाहीन अफरीदी ने दुबई में इंडिया के ख़िलाफ़ जो T20 आई मैचेस खेले हैं, वो टोटल एक ही मैच खेला और वो मैच 2021 में खेला था उन्होंने। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कल भी शाहीन से, क्योंकि कल भी वो एक तबाही किस्म का स्पेल डालें, और दुबई में उनकी बॉलिंग अच्छी भी होती है। और रीसेंट टाइम्स में शाहीन ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी किया अपनी इंजरी के बाद से। जिस तरह से डेथ में उनको मार पड़ रही थी, तो हमने ट्राई सीरीज़ भी देखी पूरी, हमने वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ भी देखी, हमने पहला मैच ओमान वाला भी देखा। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की है डेथ पे। और फास्ट बॉलर में मैं तो सबसे ज़्यादा रिलाई शाहीन पे कर रहा हूँ। उनके नए बॉल का स्पेल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
असनाद जो हमारा लास्ट मैच था ओमान के खिलाफ, उसमें हमने टेल एंडर के तौर पे या एंड पर एक्सेलरेट करने के लिए फहीम अशरफ को रखा हुआ था, बट वो उस तरह एक्सेलरेट नहीं कर पाए। 4 बॉलों पे 8 रन, और जब बॉलिंग पर आए ऑलराउंडर, मेन ऑलराउंडर हमने अपने उनके रखा हुआ है, तो 2 ओवर किए, 2 विकेटें ली, और वो भी विकेटें तब ली जब आपके हाथ में ऐसे थाली में आपका मैच था। तो क्या बात करेंगे इन पर कि इनको प्लेइंग में होना चाहिए या कोटा सिस्टम है, क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने फ़हीम को खिलाना है ना, अगर आपको कोई मसला है रऊफ़ से या वसीम जूनियर से, अगर आपने इनको नहीं खिलाना, अगर आपने फ़हीम को ही खिलाना है और आपने ज़िद बनाई हुई है कि हमने फ़हीम ही खिलाना है, तो फिर आप उसको सही से इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर आप उसको एंड पे ना भेजें और बॉलिंग आप उसे करवाते नहीं है, तो फिर वो एक हमारा एक रेलुगट्टा टाइप ही है ना, वो कहीं का भी नहीं है, वो सिर्फ फील्डिंग कर रहा है। तो हारिस रऊफ़ की अगर मैं बात करूँ तो वो 5 T20I मैच खेल के 7 विकेटें हैं उसकी इंडिया के अगेंस्ट, और अगर वो 2 छक्के कोहली वाले निकाल दें तो उसके और अच्छे स्टैट्स निकल आते हैं। वो भी शेयर कर देते हैं एक दफा, नहीं हारिस रऊफ के स्टैट्स एक दफा शेयर कर देते हैं। हारिस रऊफ वर्सेस इंडिया, ये मैंने आगे बात करनी थी बट अभी कर लेते हैं। 2021 का T20I वर्ल्ड कप वर्सेस इंडिया, 1 विकेट 25 रन 4 ओवर्स। 2022 एशिया कप राउंड 1 कोई विकेट नहीं ले पाए, 35 स्कोर 4 ओवर्स। 2022 एशिया कप सुपर 4, 1 विकेट 38 रन 38 रन 4 ओवर्स। 2022 T20I वर्ल्ड कप 2 विकेट 36 रन 4 ओवर्स। ये वही मैच है जिसमें आखिर में छक्का पड़ गए थे। 2024 T20I वर्ल्ड कप 3 विकेटें 21 रन 3 ओवर्स। टोटल विकेटें बनी हैं ये आपके 5 मैचेस में, नहीं 5 मैचेस हैं जी, 5 मैचेस हैं, इसमें बने हैं जी 7 विकेटें बनी हैं और बॉलिंग एवरेज बनी है बाय 22.14। इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि हारिस रऊफ ने किस प्लेयर के, इंडिया के किस प्लेयर को कितनी बार आउट किया है इन्हीं 5 मैचेस में। यही तो स्टैट है मजे का, यही बताएं, जल्दी बताएं। हार्दिक पांड्या को 2 दफा आउट किया 2021 और 2024 में। रोहित शर्मा को 2 दफा आउट किया है और दोनों दफा 2022 में। सूर्य कुमार यादव को 2 दफा आउट किया है 2022 और 2024 में। जसप्रीत बुमराह को आउट किया है 2024 में। अच्छा, इधर एक बात कि सिर्फ बुमराह बॉलर है, बाकी सब मेन बैट्समैन हैं उनके। तो देखें ना, मैं चाहता हूँ कि ये वाली क्लिप जो है ना, ये जो अभी आपने बताए हैं हारिस रऊफ, ये सारे वो लोग देखें जो समझते हैं कि हारिस रऊफ किसी खाते का बॉलर नहीं है। देखें, वो आपकी मेन विकेटें लेता है। इसमें बुमराह को निकाल दो, ये 24 के वर्ल्ड कप में उन्होंने बुमराह को आउट किया था और गिर गई थी सारी टीम, ठीक है। सूर्य कुमार यादव को 2 दफ़ा आउट किया हुआ उन्होंने, इसी स्क्वाड में है वो। हार्दिक पांड्या को 2 दफ़ा आउट किया हुआ, कल खेलेंगे। हिटमैन को 2 दफा आउट किया है, हिटमैन को 2 दफा आउट किया। रोहित शर्मा को, क्योंकि रोहित शर्मा खेल नहीं रहे इसलिए, लेकिन वो मेन विकेटें लेता है, वो बड़ी विकेटें लेता है, ठीक है। और दुबई के अंदर मेरे जहन में अभी आया कि अगर आप दुबई में जो 2021 का वर्ल्ड कप हुआ था, जाके वहाँ पे हारिस रऊफ के स्टैट्स निकाल लेना इस वीडियो के बाद, जितने भी लोग देख रहे हैं, और आप भी निकाल लेना बेशक। और जो 22 के एशिया कप के अंदर वो भी दुबई में था, वो भी जाके देख लेना कि हारिस रऊफ ने उसमें कैसी बॉलिंग की थी। तो हारिस रऊफ सूट करता है दुबई की पिचेस को भाई, हारिस रऊफ दुबई की पिचेस को सूट करता है और वो मेन विकेटें लेता है। वो आपका बहुत बड़ा विकेट टेकर है जिसको आप मिस कर रहे हो, और मुझे डर लग रहा है कि अगर इन्होंने ना खिलाया तो इनको कुछ गलत भी देखना पड़ सकता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये हारिस रऊफ को ड्रॉप कर देंगे कहीं पे जाके, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये इनको क्यों नहीं खिला रहे। कि ये जो 2 प्लेयर्स हैं, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, जब हारिस रऊफ इनके सामने आएगा आज बॉलिंग करने, जब हारिस रऊफ आएगा तो उनके जहन में तो होगा ना, सूर्या के तो जहन में लाजमी होगा, वो 22 के वर्ल्ड कप के अंदर जो उन्होंने MCG में आउट किया था उसको, वो इतना ज़बरदस्त बॉल था कि वो पूरी दुनिया को याद होगा कि वो क्या बॉल उसने मार के सूर्या कुमार को आउट किया था। एज लगा था और रिजवान ने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा था, ठीक है। और हार्दिक पांड्या, इन दोनों के जहन में होगा ना कि यार ये बॉलर है जो हमें 2 दफ़ा आउट कर चुका है, और कम मैचेस में 5 मैच में से 2 बार आउट किया था। और बॉलें भी अगर आप निकालो तो ये मेरे जहन में स्टैट है कि सूर्या कुमार को हारिस रऊफ ने 8 बॉलें करवाई हैं और 8 में से 2 दफ़ा आउट कर दिया, 8 बॉलों में से, ठीक है, 2 बार आउट किया हुआ। तो हारिस रऊफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। मुझे उम्मीद है कि वो उसको खिलाएं, बट दूसरी फीलिंग ये भी मुझे कह रही है कि शायद ये उसी टीम के साथ जाएं। अब देखते हैं होता क्या। क्या जरा हम ना लाइनअप पे बात कर लेते हैं। मेरी एक बात सुन लें, फिर आप अपनी लाइनअप बताना। मैं जो आइडिया देना चाह रहा हूँ ना, कि एक बड़ा मैच है, आपके पास स्पिनर्स बहुत हैं, ठीक है। वैसे ऑल्दो इंडिया स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत हैवी है, बहुत अच्छा है, बट मैं ये चाहता हूं कि आप साइम को रेस्ट दें, आप साइम की जगह पे हारिस रऊफ को लाएं। क्या ये सही होगा? नहीं, मेरा वही ओपिनियन है जो पहले था कि आप एक बड़े मैच से पहले अपने टॉप ऑर्डर को तो छेड़ नहीं सकते। एक सिग्नल जाता है दूसरी टीम को कि यार ये लोग अचानक पैनिक हो गए हैं,
ठीक है, ये होता है, इसको कहते हैं पैनिक बटन पे हाथ रखना कि आपने पैनिक बटन दबा दिया। एक चेंज जो होना चाहिए और जो होगा इंशाल्लाह वो यही होना चाहिए कि फ़हीम अशरफ जा रहे हैं और हारिस रऊफ़ आ रहे हैं। इसका रीज़न ये नहीं है कि आपने पैनिक बटन दबा दिया कि यार फ़हीम आपको समझ नहीं, क्योंकि फ़हीम को आप खिला ही नहीं रहे, आप फ़हीम को सही जगह यूज़ ही नहीं कर रहे। ये तो सारों को पता है कि फ़हीम को तो आप सही यूज़ ही नहीं कर रहे। अगर आपने कल फ़हीम को खिलाना है तो फ़हीम को शाहीन के साथ नया बॉल शेयर करवाओ और उसको बैटिंग में भी थोड़ा सा ऊपर करके भेजो ताकि वो खेल तो सके ना। ये फ़हीम के साथ भी एक तरीके की ज़्यादती है कि फ़हीम को खुद को नहीं पता होगा कि यार मैं हूँ क्यों टीम में, मैं खेल किस लिए रहा हूँ, कि मैं ओवर ही कराने आता हूँ। उसे पता होगा, उसे पता होगा, उसे तो पता होगा, लेकिन मैच तो खत्म, उसको दिल में ये भी पता होगा कि यार मुझे इन्होंने रखा हुआ है कि मैं हूँ एंड पे 2 टेल एंडर आउट करूँ, नीचे से हूँ बिल्कुल आखिरी ओवर खेलने, वहाँ से एक छक्का लग जाए, एक चौका लग जाए, तीसरे पे मैं आउट हो जाऊँ। तो इसीलिए आपने फ़हीम को रखा हुआ है। और मैं आपको शर्तिया बात कह सकता हूँ, हारिस रऊफ़ को आप इसी नंबर पे खिलाओ, 2 छक्के वो भी मार के दे देगा, क्योंकि फ़हीम को तो आप सर वसीम ज्यादा मार लेगा। वो भी मार लेगा बिल्कुल। अच्छा तो आप फिर चेंज क्या देख रहे हो? मतलब फ़हीम आप समझ लें कि पक्का है, पत्थर पे लकीर है, फ़हीम खेल रहा है। इनके माइंडसेट को देख के तो ये नज़र आ रहा है, क्योंकि जो कोच है ना हमारे माइक हैसन, उनका ये बिलीव है कि यार हम ऑलराउंडर्स के साथ जाएं। बेसिकली ये होती है बुज़दिल अप्रोच कि आप बैटिंग को लंबा करी जा रहे हो। ये मैंने एक बार पहले भी शायद मिसाल दी हुई है कि इंडिया एक ज़माने में पाकिस्तान के अगेंस्ट शार्दुल ठाकुर को खिलाता था, मोहम्मद शमी को नहीं खिलाता था, ठीक है, वनडे के अंदर। तो वो इसलिए खिलाता था शार्दुल ठाकुर को कि बैटिंग लंबी करो। और इसकी मिसाल बहुत अच्छी है कि 23 के एशिया कप के अंदर जब पहला मैच जो बारिश की वजह से नहीं हो सका था, एक इनिंग उसकी हुई थी, उसमें शार्दुल ठाकुर ने कोई स्कोर नहीं बनाया, स्लो बॉल पे ऊपर चढ़ा के आउट हो गया, तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ इंडिया को, वो मैच पूरा नहीं हुआ, वरना उनके सामने और चीज़ क्लियर हो जाती। ठीक है, और दूसरे मैच में भी शार्दुल ठाकुर ही खेल रहा था और उसके अंदर उसने क्या किया, बैटिंग तो आई नहीं, उसकी बॉलिंग भी नहीं करवाई इन्होंने। ठीक है, तो ये काम इंडिया करता था जो आपने अब करना शुरू कर दिया है। तो ये एक डरपोकों वाली अप्रोच है कि आपने बैटिंग इतनी लंबी करनी है, आप रिस्क लें ना, आप फ़हीम को निकालें, आप रऊफ़ को लेके आएँ, आप अपनी बॉलिंग मजबूत करें। बॉलिंग आपकी ऑलरेडी मजबूत है, लेकिन रऊफ़ आ जाएगा तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अच्छा ऐसा है कि हमारा प्रीव्यू अपने इख्तिताम को पहुंचता है, सारी बातें हो गई हैं, कुछ रह गई हुई तो रिव्यू में जरा कर लेंगे। दूसरा, पाकिस्तानियों कॉलर्स ऊपर रखो, ये नाम से डरते हैं, इनको एग्रेसिव होकर दिखाओ। इंशाल्लाह मैच हमारा अच्छा होने वाला है, कुछ देर में स्टार्ट होगा। हसनात बहुत शुक्रिया आपका। रिव्यू में क्या करना है, इकट्ठे ना बैठें? रिव्यू में बिल्कुल इकट्ठे बैठना चाहिए। वैसे जाने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा जो मेरे जहन में आई है, वो आई है जसप्रीत बुमराह को लेके कि जसप्रीत बुमराह ने अगेंस्ट T20 आई पाकिस्तान के खिलाफ, पता है उनके कितने विकेटें? नहीं, 1 विकेट। वाह, 1 विकेट T20 के अंदर, और वो 24 के वर्ल्ड कप में बाबर को आउट किया था। तो आप यही देख के हिसाब लगा लो कि अगर आपने कल बुमराह को चार्ज कर दिया और उसको उसकी लाइन लेंथ बुला दी तो फिर इंडिया पूरा ही पैनिक कर जाएगा, क्योंकि वो बुमराह पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ये 24 का वर्ल्ड कप पूरा बुमराह पे डिपेंड कर करके। अब मुझे उम्मीद पूरी है कि ये आज एक अलग ही मूड में आएंगे हमारे बैट्समैन, और इंशाल्लाह ताला इंडिया को शिकस्त भी देंगे, और ऐसी शिकस्त देंगे कि ये फिर जंग नहीं करेंगे, फिर हम 7-0 करेंगे इंशाल्लाह। खैर आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर बाद मैच के बाद। अल्लाह करे मैच ज़रा लेवल हो, ज़रा वन साइडेड भी ना हो जाए, उनके लिए भी हमारे लिए भी, क्योंकि मैच दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर अभी के लिए वन साइडेड हो, हम जीते वन साइडेड नहीं, मेरा ख्याल है गेम की इंटेंसिटी पूरी होनी चाहिए, होनी तो चाहिए, लेकिन एज अ पाकिस्तानी मैं चाहता हूँ इस दफ़ा उनको ऐसा हराया जाए कि वो फिर ज़िंदगी में कभी हल्का ना ले पाकिस्तान को, क्योंकि बहुत हल्का लिया जा रहा है इंडियन मीडिया में। मैं इंडियन मीडिया अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। सही है भाई। खैर अभी तक के लिए इतना, बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं थोड़ी देर बाद इन रिव्यू वीडियो। फी अमान अल्लाह।